हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछली क्लास के अंदर परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट इनके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम बात करने वाले हैं परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज डेबिट नोट इनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हमें जाना होगा, यहाँ से हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। जो भी आपकी कंपनी हो उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ से मैंने लिख दिया वाईके ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा, जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस हो यहाँ से हमने एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में आज हम देख रहे हैं विदाउट जीएसटी के साथ एक्सपोर्ट करना। आज हम देखेंगे कच्चे पक्के बिल से भी माल परचेज करना, कच्चे पक्के बिल से माल को वापस लौटाना आज हम देखने वाले हैं। यहाँ से सबसे पहले हमें जाना होगा वाउचर्स पे। इसके बाद में यहाँ से हमें F10 दबाना होगा। F10 दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा सोइनेक्टिव पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से करना होगा परचेज ऑर्डर। यहाँ से कर सकते हैं हम कंट्रोल F9 भी हम कर सकते हैं शॉर्टकट की के द्वारा करना हो तो। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से पार्टी लेंगे। पार्टी ले लिया हमने एसके ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ से कर दिया मैंने एसके ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा इसको सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से हमने सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करना होगा और यहाँ से एड्रेस डालना होगा, जो भी पार्टी का एड्रेस हो। यहाँ से हमें ऑर्डर नंबर, जो हमने ऑर्डर नंबर की डिटेल्स डाला है तो यहाँ से हमें डालना होगा। ऑर्डर हमें कर रहे हैं सामने वाले को, तो हमने यहाँ से पेमेंट किससे करना चाहते हैं तो यहाँ से हमने कर दिया। कैसे करना चाहते हो तो कैसे भी कर सकते हो आप। यहाँ से हमने नेफ्ट कर दिया आपने। इसके बाद में यहाँ से कैसे अदर रेफरेंस, अदर पेमेंट किससे कैसे कर दिया हमने। यहाँ से डिलीवरी, डिलीवरी कितने दिन में यहाँ से हमने कर दिया 3 डेज। यहाँ से कर दिया हमने 3 डेज के अंदर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से हमें रिसिप्ट डिटेल्स डालना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा बाई, हमने डाल दिया बाई ट्रांसपोर्ट। जो भी अगर तुम भाड़ा जिससे मंगवा रहे हो, जिससे ऑर्डर कर रहे हो तो यहाँ से आप डाल सकते हो। हमने डाल दिया ट्रांस से, क्योंकि सामने वाला जब माल लेके आएगा तो गाड़ी नंबर भी हमें पता नहीं है कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है। यहाँ से हमने डाल दिया ट्रांसपोर्ट। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा कौन सी जगह पे माल लाना चाहते हो तो यहाँ से अलवर में। और यहाँ से मैंने एजेंट के थ्रू लाना चाहते हैं किसके द्वारा तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप सेल्फ खुद ही मंगवाना चाहते हो तो खुद भी मंगवा सकते हो, जो भी अगर अपने को मंगवाना हो। यहाँ से हमें बिल ऑफ लोडिंग, जो गाड़ी आपकी होती है तो यहाँ से नंबर भी डालना होगा, व्हीकल गाड़ी नंबर। तो यहाँ से जब तक गाड़ी नहीं आएगी जब तक हम डाल नहीं सकते कौन से तारीख को आ रही है, तो यहाँ से तारीख भी बाद में ही डालना होगा। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ से हमें ऑर्डर नंबर डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया HR789। इसके बाद में यहाँ से हमें ओल्ड सी करना होगा। ओल्ड सी करने के बाद यहाँ से परचेज करना होगा। यहाँ से हमने कर दिया परचेज। इसके बाद में यहाँ से परचेज कर दिया हमने। इसके बाद में परचेज को परचेज अकाउंट में डालेंगे और यहाँ से हमने एंटर करेंगे। एंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ से आइटम लेंगे, हमने ले लिया यहाँ पे शुगर। इसके बाद में यहाँ से हमें लेना होगा केजी में, तो हमने ले लिया केजी में। इसके बाद में एंटर करना होगा और यहाँ से हमें क्वांटिटी। अब यहाँ से सामने वाले की हमें रेट पता नहीं है, अगर रेट पता हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगर रेट पता नहीं हो तो हम नहीं डालेंगे यहाँ पे। अगर हमें पता हो तो यहाँ से हम डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमने ले लिया राइस। इसके बाद में यहाँ से केजी में कर दिया और हमने राइस ले लिया। इसके बाद में राइस की रेट हमने लगा दिया 70, अगर हमें ध्यान हो तो। इसके बाद में यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर देना होगा। अगर सामने वाले को हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर के करने के बाद अगर हम कच्चे बिल से माल परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें F10 दबाना होगा। F10 दबाने के बाद यहाँ से शो इन एक्टिव पे जाना होगा। शो इन एक्टिव पे जाने के बाद यहाँ से हमें करना होगा रिसिप्ट नोट। यहाँ से हमें करना होगा रिसिप्ट नोट। आज हम देख रहे हैं कच्चे बिल से माल परचेज
करना। तो यहाँ से हमें रेफरेंस नंबर डालना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें एसके ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ से ऑर्डर नंबर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हम माल डाल सकते हैं, हमें कितना माल चाहिए। अगर हमें यहाँ से माल, अगर जो हमने डाला है उतना ही माल लेना हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगर हमें कम करना हो तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इसके बाद में एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाला हमें माल खराब बेच दिया है तो वापस करेंगे माल को, तो यहाँ से हमें F10 दबाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा शो इन एक्टिव पे। शो इन एक्टिव पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा रिजेक्शन आउट। यहाँ से हमने रिजेक्शन आउट किया, हमने जिससे माल हमने ऑर्डर किया था, जिससे हमने माल ऑर्डर किया था उसी से हमारा माल खराब आया तो माल को वापस भेजेंगे। यहाँ से हमने भेज दिया एसके ट्रेडिंग कंपनी को वापस, माल हम भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं हम? राइस खराब आ गया, यहाँ से हमने राइस डाल दिया। माल कितना खराब आ गया हमारे पास? 400 केजी। एंटर किया। इसके बाद में यहाँ से हमने शुगर ले लिया। शुगर हमारे पास माल खराब आ गया, शुगर को भी वापस लौटाएंगे। यहाँ से हमने कर दिया 70 केजी माल वापस लौटा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद हम देखना चाहते हैं पक्के बिल से माल परचेज करना, तो यहाँ से हमें F10 दबाना होगा। F10 दबाने के बाद यहाँ से हमें परचेज करना होगा। यहाँ से हम F9 से भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। यहाँ से हमें सप्लायर इनवॉइसिंग नंबर डालना होगा। इसके बाद में पार्टी, जिस पार्टी को हमने ऑर्डर किया था हमने उसी से माल खरीद रहे हैं पक्के बिल से, तो यहाँ से हमें एसके ट्रेडिंग कंपनी लेना होगा। इसके बाद में यहाँ से रिसिप्ट नोट नंबर आ जाएंगे और यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमने माल परचेज कर लिए पक्के बिल से। इसके बाद में सामने वाला हमें पक्के बिल में माल परचेज किया हमने सामने वाले से, तो माल हमें खराब बेच दिया तो वापस भेजेंगे उसको। अगर हमें माल खराब दे देगा तो उस माल को हम वापस करेंगे। तो यहाँ से वापस करने के लिए F10 दबाएंगे। F10 दबाने के लिए यहाँ से जाना होगा हमें डेबिट नोट, यहाँ से हमें करना होगा डेबिट नोट। और हमने जिस पार्टी को ऑर्डर किया था उसी से हमने माल परचेज किया है, उसी ने हमें खराब बेचा है तो माल को वापस भेजेंगे। तो यहाँ से हमने ले लिया F10 करेंगे। F10 करने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। यहाँ पे हमें लिखना होगा परचेज रिटर्न। यहाँ से हमने कर दिया परचेज रिटर्न। यहाँ पे हमें लिखना होगा परचेज। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा रिटर्न। यहाँ से हमने कर दिया रिटर्न। इसके बाद में यहाँ से रिटर्न डाल दिया हमने और यहाँ से हमें डालना होगा परचेज को परचेज अकाउंट में। यहाँ से हमें जो भी माल हम रिटर्न करना चाहते हैं पक्के बिल से माल को वापस लौटा रहे हैं, तो यहाँ से हमने लौटा दिया 50 केजी। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें शुगर हमारे को माल खराब बेच दिया पक्के बिल में भी, 90 केजी माल वापस लौटा दिया। इसके बाद में यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे हमें जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। तो यहाँ से हमें देखना होगा जो हमने माल परचेज किया था कच्चे बिल से तो हट जाएगा, पक्के में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पीसी के अंदर हमने यहाँ से जो पहले कच्चे बिल के अंदर बोल रहा था माल, यहाँ से अब पक्के में कन्वर्ट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए तैयार है। कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में बताइए।